बीच में तो आप आ रही हैं मिसेस शाह, मेरी बेटी और उसकी खुशियों के, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे और आपकी बेटी की खुशियां जुड़ी हुई हैं, तो मैं उस खुशी के बीच में कैसे आ सकती हूँ? पारितोष को आप लेने आई हैं, इसका मतलब ये है कि आप चाहती हैं कि मेरी बेटी उस घर की बहू बनकर रहे, जबकि सच ये है कि आपके उस मिडिल क्लास घर में और मिडिल क्लास फैमिली वालों के बीच मेरी बेटी खुश नहीं रह सकती मिसेस शाह। और क्या गारंटी है मिसेस शाह कि आपके उस घर में मेरी बेटी के साथ वो सब नहीं होगा जो आपके साथ आज तक होता आ रहा है और हो भी रहा है। And one thing I know for sure, अगर मेरी बेटी उस घर में रहेगी तो उसे भी आप अपनी जैसी बना देंगी, जाहिल, गवार और देहातन टाइप्स, just like you। इनफ आंटी, आपको कोई हक नहीं मेरी मम्मी की इस तरह से इंसल्ट करने का। बड़ों के बीच में तुम्हें बोलने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने नहीं सिखाया? कुछ नहीं कहता अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करती। एक बेटा शांत खड़ा रह गया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा बेटा भी शांत खड़ा रहेगा अपनी मम्मी की इंसल्ट होता देख। आप ठीक कह रही हैं, मैं जाहिल हूँ, गवार हूँ, देहातन हूँ, मुझे उठने बैठने का, बात करने का, कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता। पर आप तो पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी कोचिंग क्लासेस चलाती हैं, वहाँ बच्चों को क्या सिखाती हैं कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, दुनिया आसान नहीं है, नौकरी मिलना आसान नहीं है, इसलिए पढ़ाई लिखाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। या उन्हें ये सिखाती है कि अपने आप को पढ़ लिख कर इतना तैयार करो कि ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कर सको, आगे बढ़ सको। भविष्य है, कोई मिक्सर ग्राइंडर नहीं जो गारंटी के साथ आए। बच्चों की ज़िंदगी है, उन्हें अपने फैसले करने का अधिकार है। हमने इन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश की क्योंकि ये हमारा फर्ज था। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों अपना रास्ता खुद नहीं चुन सकते। ठोकर लगने के डर से अगर हम इन्हें चलने नहीं देंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? हमें इन्हें रोकना नहीं है, इनके साथ चलना है ताकि ये गिरे तो हम इन्हें उठा सके, ये लड़खड़ाए तो हम इन्हें संभाल सके। डोर पतंग से बंधी होती है और उसे उड़ने से नहीं रोकती। ममता को जंजीर मत बनाइए, पतंग की डोर बनाइए राखी बहन। स्टॉप दिस नॉनसेंस। मेरी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत मुझे तुम जैसी अनपढ़ औरत से सीखने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी है राखी बहन, पर मैंने जिंदगी से सीखा है। और एक बात अच्छी तरह से सीखी है कि घर और घमंड कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। घर एक मंदिर होता है और मंदिर में सर झुकाने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इसलिए माँ जब अपने बच्चों की खुशियों से मिलने आती है ना, तो अपना अहंकार दरवाजे के बाहर उतार के आती है। किंजल को हम बहू मानने से पहले बेटी मान चुके हैं और मैं अपनी बेटी से किया हुआ वादा हर हाल में निभाऊंगी। आगे किंजल की इच्छा। रही बात मेरी, तो मैं यहां तमाशा करने नहीं, मैं अपने बेटे को घर ले जाने आई हूं और उसे मैं लेकर ही जाऊंगी। पारितोष कहीं नहीं जाएगा। Just tell your mother to leave। इन्हें मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कुछ कहा पारितोष?
पापा, पापा मैं घर जमाई बनने वाला हूँ। अच्छा है ना, मुझे किंजल भी मिल जाएगी और दवे कोचिंग सेंटर का मालिक भी बन जाऊंगा। फिर मैं और किंजल यूएस में सेटल हो जाएंगे। यू शुड बी हैप्पी पापा। एक झटके में आपका बेटा कहां से कहां पहुंच जाएगा। और मैं, तेरा बाप, एक लड़की के लिए अपने बाप को छोड़ देगा? कम ऑन पापा, नाउ स्टॉप दिस इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मेरा प्यार तुझे इमोशनल ब्लैकमेल लगता है? पापा इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ मैं? माँ दुख में रो देती है, ये हुनर बाप जाने नहीं। पारितोष, पारितोष, तूने सिर्फ मेरा गुरूर नहीं, मुझे भी तोड़ दिया पारितोष। वो रोना भी चाहे अगर, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पारितोष। आँखें कहना ही माने नहीं। दुख पिता का मौन रहता, माँ की आँखों से बहता। चल तो सु। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। गणपति बाप्पा मोरिया। अनुपमा, पानी दो। लगता है वनराज गुस्से में है। उसे पता चल गया कि बहू तोशु को लेने गई है तो अनुपमा, पानी दो। वो अनुपमा घर पे नहीं है? अब कहाँ गई है? बहू आप लोग मुझसे प्यार नहीं दिखावा करते हैं और मैं ये दिखावा नहीं कर सकता। मैं एक घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। पारितोष को किंजल से शादी करनी है तो उसे हमारा घर जमाई बनना होगा। आपका बेटा आप पे बिल्कुल नहीं गया है। तोसु के पापा, देखिए हमारे तोसु घर वापस आ गया है। वहीं रुक जाओ अनुपमा। खबरदार जो मेरे घर के अंदर पांव रखा। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मां बनकर इस घर की दहलीज को लांघा तो पत्नी बनकर इस घर में वापस मत आना। आज तुम दोनों मां बेटे ने इस घर की लक्ष्मण रेखा को पार किया है। इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट। देखा भैया, आज फिर से बहू की वजह से घर में कलेश हो गया। दीदी, तुमने खुद ने उसे अपने पोते को वापस लाने के लिए कहा था, अब तुम ही नाराज हो रही हो।
हाँ, मैंने दहलीज पार की, पर एक मां बनकर नहीं, एक पत्नी बनकर। मेरे पति का दिल टूट गया था। मैं तो बस उनके दिल का टुकड़ा वापस लाने गई थी। सॉरी, आपका दिल छोड़ने के लिए मैं आप ही की खींची हुई लक्ष्मण रेखा तोड़ रही हूं। सॉरी, और मैं क्या करती, बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि आपका गुस्सा तो सबको दिखाई देता है, पर आपका दर्द सिर्फ मुझे नजर आता। देख तोसू, इन्हीं कांधों पे बैठ के तूने दुनिया देखी है। तू गया तो ये कांधे तेरे वजह से झुक गए। तेरे पापा ने हमेशा तेरी हर गलती को माफ किया है, पर इस बार जो तूने गलती की है ना, वो इतनी आसानी से माफ करने लायक नहीं है। जब तक तेरे पापा तुझे माफ नहीं कर देने, तू उनके पैरों से नहीं हटेगा, समझा? प्लीज पापा, आप मुझे सजा दे दीजिए, मार दीजिए, डांट लीजिए, मगर प्लीज पापा मुझसे नाराज मत होइए। प्लीज पापा, आई लव यू। आई लव यू पापा। पापा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, ये गलती दोबारा नहीं होगी, आई प्रॉमिस। Papa, please. I love you, Papa. I'm sorry. सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते। वनराज का गुस्सा अभी गया नहीं है, समय लगेगा, पर तू चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू माँ के विश्वास की लाज रखने के लिए। थैंक यू। जानती हो, बात बस एक पल में बिगड़ी थी,
लेकिन बनने के लिए उसे बहुत समय जाएगा। और फिर भी आज शुरुआत तो हुई। थैंक यू। दिल का टुकड़ा वापस लाकर तुमने दिल तो जोड़ दिया अनुपमा, थैंक यू फॉर दैट। पर दिल के साथ साथ हुरूर भी टूटा था और भरोसा भी। अब तोशु को वो भरोसा वापस कमाना पड़ेगा। He has to earn it now. आज मैं सब तोसु का मनपसंद खाना बनाऊंगी। तूने तोशु और वनराज को तो संभाल लिया, पर वो इंग्लैंड की महारानी का क्या होगा? किसका बात? वही किंजल की मोम का। वो शादी के लिए मानी नहीं? उसकी सास नहीं है ना, उसी के वजह से ना वो इतनी बदतमीज हो गई। बिना कूठे का बैल, बिना ब्रेक की साइकिल और बिना सास की बहू ना हर समय टक्कर मारते। बा, वो भी तो एक माँ है। वो अपनी तरफ से अपनी बेटी का भला ही सोच रही है। मतलब हम उसकी बेटी का बुरा ही सोच रहे हैं। बा, आप तो हमेशा सबका भला सोचती है, पर अभी तोसु के पापा और राखी बहन दोनों बहुत गुस्से में हैं। एक बार थोड़ी बात ठंडी हो जाए ना तो अपने आप समझ जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि बात इतनी ठंडी हो जाए कि अकड़ के दम ही तोड़ दे। हाँ, ऐसा मत बोलिए। दोनों बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये मुझे मत समझा, वो किंजल की मोम को समझा। बात उसी ने बिगाड़ी है। किसी ने भी बिगाड़ी है बा, बनानी तो हमें है ना। आज बेटे की आने की खुशी मनाते हैं, बहू को कैसे लाना है ये कल सोचेंगे। देखा, मेरे जैसी सास हो तो तेरे जैसी बहू भी ना साल में एक आध बार तो अक्ल की बात बोल ही देती है। भाई मैं गीजर ऑन कर देता हूँ, आप नहा लो। क्या हुआ? सॉरी। थोड़ा जोर से बोलो ना, बहुत जोर से लगी भी थी। नहीं, आई एम सीरियस। मुझे अपना गुस्सा तेरे ऊपर नहीं उतारना चाहिए था। अरे भाई चलता है, आप मुझे मारो, आपको झगड़ा करना है करो, आपको गुस्सा करना है वो भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस प्लीज पापा मम्मी को हर्ट मत करना। एक बात बता, तू इतना छोटा होके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे सीख गया? बड़ा भाई नहीं सीखा तो किसी को तो सीखना पड़ेगा ना। क्या कह रहा है? विंटर इज राइट भाई। आप स्टूपिड के साथ मुझे अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हो? नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मम्मी, वो किंजल, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हाँ, माहिर है। अच्छा देख, मैंने तेरी फेवरेट खीर बनाई है, खा के देख तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।